नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं राजकुमार। आर्य जी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये आलू आप जो देख रहे हैं ये अपने खेतों में उगाते हैं और यहाँ मंडी में, चंडीगढ़ की एक मार्केट में ऑर्गेनिक मंडी लगती है, वहाँ बेचते हैं। यही आलू अगर साधारण मंडी की बात करें तो 5 से 7 रुपये किलो तक भी बिक रहा है। आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है और इस मौसम में लगभग किसान आलू मंडी में ले जाते हैं, लेकिन वो केमिकल वाला होता है और ज़्यादा आवक के कारण मार्केट में रेट कम हो जाता है। हमने आपको एक स्टोरी पहले भी दिखाई है, उसमें 3 से 4 रुपये किलो तक भी आलू कई बार बिकता है। इससे उनका खर्चा ही पूरा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस मार्केट में राजकुमार आर्य जी का आलू हाथों हाथ बिक रहा है, बहुत अच्छे रेट पर बिक रहा है। आखिर इनका आलू क्यों बिक रहा है और इतने अच्छे रेट पर, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि किसानों को इनकी स्टोरी देखना ज़रूरी है और उपभोक्ताओं को भी, ताकि पता चल सके कि किसानों को अच्छा लाभ लेने का राज क्या है। नमस्कार जी राजकुमार। नमस्कार। जैसे मैंने बताया, ये आलू मार्केट में किसानों का 4, 5, 7 रुपये किलो बिकता है। आपका आलू क्या भाव बिकता है? मेरा आलू यहाँ पर 60 रुपये केजी बिक रहा है। 60 रुपये केजी? आपने सुना, 60 रुपये केजी ये आलू इनका यहाँ बिक रहा है। और ये मैं बता दूं, हर सप्ताह शनिवार को चंडीगढ़ की या हॉर्स राइडिंग क्लब के सामने ये मार्केट लगती है, यहीं पर ये स्टॉल लगाते हैं एवरी सैटरडे। ये 12 बजे के आसपास शुरू होती है और लोग यहाँ आते हैं, खरीदते हैं और ये अपनी जो सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं खेत में, वही यहाँ लेकर आते हैं। ये सर्टिफाइड भी हैं और ये वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। हमने पहले भी स्टोरी दिखाई थी। तो ये जो माल लेकर आते हैं वो, उसमें आलू भी है और ये बता रहे हैं 60 रुपये किलो बिक। आपका आलू 60 रुपये किलो बिक रहा है। जी जी। किसान बाकी साधारण है वो 5 रुपये भी, 6 रुपये, जैसा मैंने बताया। रीज़न क्या है, कारण क्या है? मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती का अर्थ यही है कि किसान अपने उत्पाद को तैयार करते हुए अपने लोकल संसाधनों से ही अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। अर्थात जो नेचर ने एक पौधे को खुराक देने का सिस्टम बनाया, उसी के अनुसार उसकी खुराक दी जाती है। हम बाहर से किसी प्रकार का कोई रासायनिक खाद नहीं उसमें डालते, किसी प्रकार की रासायनिक पेस्टिसाइड नहीं डालते, किसी प्रकार की हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करते। इसमें हमें मैनुअल थोड़ी लेबर ज़रूर लगती है। और आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा है कि हम खरपतवार प्रबंधन जो करते हैं वो इस कृषि का एक प्रमुख बिंदु है। यदि किसान उस पर ज़्यादा लागत बढ़ाएगा, आने वाले वक्त में आप ये कृषि नहीं कर पाएंगे। उस पर भी मैंने काम किया है और मैं कह सकता हूँ कि उस पर भी हमने 80% लेबर कम की है। उसमें हम कुछ क्रॉप में 50% लेबर कम कर पाते हैं। लेकिन सवाल लागत का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम आने वाले 10 या 20 वर्षों के बाद क्या इस खेती को करने में संभव कर पाएंगे। उसी के लिए मैंने प्रयास किया है। अब आपने पूछा कि आपका आलू ऐसे क्यों बिकता है, क्योंकि मैं अपने उपभोक्ताओं को अपने खेत की हर क्रिया दिखाता हूँ। ऐसे नहीं है कि यहाँ आ गए हैं और मेरे उपभोक्ताओं को ये पता ना चले कि आप अपने खेत में डालते क्या हैं। मैं पौधे को जो प्लांटेशन करता हूँ वो भी उसको दिखाता हूँ, उस पर हम क्या क्या डालते हैं वो भी हम अपने उपभोक्ताओं को दिखाते हैं। और उसके साथ उनके साथ हमारी एक पारिवारिक संबंध है। हम इस मार्केट को बाज़ार नहीं मानते, एक परिवार की तरह मानते हैं। और जब परिवार की तरह मानते हैं, हम अपने पौधे पर अपने कस्टमर को कैसे जहर खिला सकते हैं। और जहर जब आपके उत्पाद में नहीं होगा, आपका पौधा पूरा बलवान होगा। क्योंकि मैं जैविक खेती कुछ वर्ष मैंने की थी, उसमें हमारा पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता था और उस पर हेल्दी फ्रूट नहीं आते थे। लेकिन जब से मैं प्राकृतिक खेती करने लगा, मेरी मिट्टी भी उपजाऊ होने लगी। मेरा जो वहाँ से ग्रेन्स निकलता है कुलदीप जी, उसमें एक अलग टेस्ट होता है, एक उसमें गुणवत्ता भरी होती है। यानी कि आपका कहना है कि आपका प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक है, नेचुरल है जी, और उसमें जो है पोषक तत्व भी अच्छे हैं। यानी कि उसका जो टेस्ट है उसके कारण लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और एक बार जिसने यूज़ किया वो दोबारा ले जाता है। जैसे हमने कुछ मैडम से भी बात की कि उनको अच्छा लगा। तो यानी कि आपका ऑर्गेनिक होने के कारण भाव ज़्यादा देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। तो आप यहाँ जो माल लाते हैं, क्या क्या लेकर आते हैं यहाँ मंडी में शनिवार को? मेरे यहाँ से जो आता है वो मोस्टली हर प्रकार की सब्जी होती है। सीजनली वेजिटेबल मैं यहाँ लेके आता हूँ, गुड़ शक्कर लेके आता हूँ, चावल लेके आता हूँ, जितनी भी पल्सेस सीजनली आती है मेरे खेत से। आलू लेके आता हूँ, लहसुन लेके आता हूँ, कुछ मसाले भी लेके आता हूँ। तो ये बिक जाते हैं सारे आपके? जी बिल्कुल, हाथों हाथ बिकते हैं। और यहाँ आज ये स्थिति है कि मेरे खेत में जब मैं कोई बीज डालता हूँ तभी उसकी बुकिंग आरंभ हो जाती है और जो मैं उत्पाद लेके आता हूँ वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे आलू आपने बताया कि आपको ये पता रहता है इतना बिक जाए, तो कितनी कितनी चीज़ें लगाती है? कोई प्लानिंग करते हैं या ऐसे ही कि 1 एकड़ में आलू लगा दिया, 1 एकड़ में कोई गाजर लगा दिया, गोभी लगा दी, कैसे करते हैं? देखो कुलदीप जी, बात ऐसी है, बिना प्लानिंग से तो आज घर नहीं चलते, बिना प्लानिंग से आज कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता और बिना प्लानिंग से आप न ही ये प्राकृतिक खेती करें।
और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप बीज डालते हैं तो आपकी हर प्लानिंग निश्चित हो, आप उसमें क्या डालेंगे, कौन सा बीज सेलेक्ट करेंगे और कैसे कैसे उसका पोषण देंगे। और पोषण ही नहीं, जब आप बीज डालते हैं तो आपको यूँ पता होना चाहिए कि मेरा इस वर्ष पिछले वर्ष कितना मैंने ये सब्ज़ी बेची थी, उतने ही एरिया आपने उस सब्ज़ी को देना है। यदि आप एक्सेस करोगे तो नुकसान होगा, बिकेगा नहीं फिर। लेकिन आप अपने क्या आपके पास डिमांड है, क्या उसकी आपकी सप्लाई कितने दे सकते हो। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा पैदा कर दें तब भी आप उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और यदि आप कम पैदा करते हैं तो आपके उपभोक्ता आपकी टेबल से खाली जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। दोनों बातों में हम संतुलित रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मेरा उपभोक्ता यदि मेरी टेबल से कोई भी उत्पाद लेके जाता है तो उसकी बाज़ार से आप जो भी सामान खरीदते हैं उस पर ये नहीं पता होता कि किसान ने इसमें डाला क्या है, इसमें कितनी पेस्टिसाइड डाली है, कितना उसने रासायनिक खादों का प्रयोग किया। मेरी हर बात मेरे उपभोक्ताओं को पता होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने खेत की हर इकाई हर जो चीज़ मैं करता हूँ वो मेरे उपभोक्ताओं को उसका पता हो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे आज एक वैज्ञानिक एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढता है एक उपभोक्ता, वैसे एक अच्छे किसान को भी ढूंढे, किसान को डॉक्टर की तरह एक सम्मान मिले। और ये मैं अपनी आंखों से देखता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि जब मैं इस कृषि में आया था तो बहुत उपेक्षा करता था समाज, लेकिन आज जो सम्मान इस समाज ने मुझे दिया वो शायद इन शब्दों में मैं नहीं बता पाऊँगा। यही मेरी मार्केट के आयोजक भी खड़े हैं। ये एक दिन मैडम रमन मुझे मेरे घर से लेके आई थी और ये लगभग 6 वर्ष पहले की घटना है। और ये जब आरंभ की थी हम 2-3 ही किसान यहाँ थे, लेकिन ये यात्रा आज बढ़ते बढ़ते आज हम 30-35-40 किसान हो चुके हैं। ये कभी कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली 30-40 किसान यहाँ हर वक्त हर मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों, जैसा राजकुमार जी ने बताया कि ये अपने खेतों में जो डालते हैं उपभोक्ताओं को पता रहता है और वो इसलिए पहले बुकिंग कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ लगाते हैं ताकि जो उपभोक्ता इनकी टेबल पर आए खरीदने के लिए तो उसे ज़्यादा चीज़ें मिले, और इतनी लगाते हैं बिक जाएँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस के कारण ज़्यादा माल जब आ जाता है तो उसके रेट गिर जाते हैं। और यहाँ इस मंडी में 30-40 किसान आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से लगाते हैं और रेगुलर कस्टमर हैं। अब आप कह सकते हैं कि जी सबको ये मार्केट का मौका नहीं मिलता, नो डाउट। इसीलिए सरकार को छोटी छोटी मंडियों को बढ़ावा देना चाहिए और किसानों को भी अपनी मार्केट की डिमांड के अनुसार वही चीज़ें लगानी चाहिए। धीरे धीरे केमिकल छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप आएंगे तो नो डाउट लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा और सब्जी सबको चाहिए, आपके आसपास के लोग ही आपसे खरीद लेंगे और अच्छे रेट मिलते हैं। मार्केट में जो रेट पर आप केमिकल वाली खरीदते हैं उस वही रेट यदि किसान को दे देंगे तो भी किसान का काम अच्छे से चल जाएगा। तो धीरे धीरे अपनी डिमांड को देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए किसान, इससे दोनों का लाभ होगा, किसानों की भी आय बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को केमिकल फ्री शुद्ध उत्पाद मिलेगा। हमारी भी यही कोशिश है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को बढ़ावा मिले, इसीलिए हम आपको स्टोरी दिखाते हैं और उपभोक्ताओं को भी पता चले कि कौन लोग कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।